जय हिंद भाई सभी को। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए रिजल्ट का इंतजार करने वाले फाइनली विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है भाई कि रिजल्ट में कितने विद्यार्थी पास होंगे। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर, 40% से ऊपर वाले मतलब विद्यार्थियों को टेंशन पे टेंशन। ये रिजल्ट वगैरह कहां पर मिलेगा तो मैं पहले ही बता देता हूं, अपने टेलीग्राम पर जाकर आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अभी ज्वाइन कर लीजिए। रिजल्ट कैसे देंगे, कौन पास कौन फेल, 40% से क्या ऊपर वाले सभी पास, आरएससी कट ऑफ, ड्राइवर, टेलीकॉम की कट ऑफ और जीडी, सभी की सभी कंप्लीट जानकारियां लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था वैसा ही लगातार होते हुए जा रहा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस का पेपर दिया है तो बस इस चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लीजिए। इस भर्ती की एक भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। सारी जानकारियां सबसे पहले सबसे सटीक आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैंने रिजल्ट के बारे में आप सभी को मैं बता देता हूं कि जो रिजल्ट है वो भाई बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट एक ही साथ आएगा क्या, यानी कि क्या सभी की जो पीडीएफ है वो एक ही साथ रिलीज होगी क्या। तो भाई नहीं, आपका जो रिजल्ट है वो एक साथ हो सकता है एक दिन में आए या 2 दिन में आए, लेकिन जिला वाइज अलग अलग रिजल्ट रिलीज होगा। एक साथ आपका रिजल्ट है वो रिलीज नहीं होगा, यानी कि एक ही पीडीएफ के अंदर सभी जिलों का रिजल्ट रिलीज नहीं होगा। जैसे कि जयपुर का अलग आएगा, उदयपुर का अलग आएगा, बेशक हो सकता है एक दिन एक ही टाइम पर आए। ठीक है, अब बात करते हैं कब तक आएगा। तो आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर अब आपका रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है ना, 7 दिनों के अंदर अंदर पुलिस का रिजल्ट रिलीज हो रहा है। कैसे देखें तो डायरेक्ट अपने टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। अपना टेलीग्राम का नाम भी आप सर्च कर सकते हो, PR जाट 1 नाम से, बिना स्पेस दिए ये नाम सर्च करना, आगे 1 लगा देना, आपको अपना टेलीग्राम मिल जाएगा, जिस पर लगभग शायद 16,000 के आसपास विद्यार्थी। ठीक है, क्या 40% से ऊपर वाले सभी विद्यार्थी इस बार क्वालिफाई करेंगे? तो मतलब करेंगे नहीं, ये बात तय है। आप इस भ्रम में ना रहें कि 40% से ऊपर वाले, मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे, पता नहीं क्यों आने लग गए इतने मैसेज 40% वालों के। आरएससी की कट ऑफ क्या रहेगी? अब देखो, आरएससी वालों को हो सकता है थोड़ा सा गलत लगे कि भाई नहीं इतनी कट ऑफ नहीं रह सकती, तो मैं आपको बता देता हूं, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी। सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम पर पोल करवाया था, उस पोल को आप ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले अपन आरएससी की कट ऑफ के ऊपर चर्चा करते हैं कि आरएससी की जो कट ऑफ है वो क्या बनेगी। मैंने एक आंकड़ा बता दिया था कि 115 प्लस जनरल वालों का सिलेक्शन होगा। अब उसके बाद में लगातार तो कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि जिनके इससे कम है, हो सकता है किसी के 110 हो जनरल से, वो कर रहा है नहीं नहीं 105 रहेगी। तो भाई साहब, आप लोग अपने आप को रखे वो चीजें देख रहे हो। ओवरऑल विद्यार्थियों का एनालिसिस करने के बाद में आंकड़ा कुछ इसी के आसपास निकल कर आएगा, और लगभग लगभग 60,000 के आसपास विद्यार्थी फिजिकल के लिए पास होंगे। हर साल का यही रिकॉर्ड रहता है कि लगभग 30% विद्यार्थी जो है वो फिजिकल के अंदर डिस्क्वालीफाई होते हैं, यानी कि 18,000 विद्यार्थी हो गए। 18,000 विद्यार्थी मान लीजिए, 18 से 20,000 विद्यार्थी मान लीजिए, बचे कितने? लगभग 40 से 1,000 विद्यार्थी। 35 से लेकर 40,000 पकड़ लीजिए, चलो 35 से लेकर 40,000 विद्यार्थियों के आसपास है वो फिजिकल में क्वालिफाई होते हैं। हर बार का यही आंकड़ा रहता है, 30 से 40% विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई होते हैं। इस बार तो बहुत लंबा समय मिला है, तो भाई आपको मतलब 30-40% तो होंगे फिर भी डिस्क्वालीफाई। 35 से 40,000 विद्यार्थियों में कॉम्पीट करेंगे, कितने पदों के लिए? लगभग 10,000 पोस्टों के लिए। भाई ये आपका कंप्लीट इसका रिकॉर्ड रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल में ये तो है नहीं कि टॉपर ही पास होंगे, भाई हो सकता है कुछ कम वाले कुछ ज्यादा वाले इसी तरीके से होंगे, तो इतने नंबर पे आप पास हो। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो वही 110 से लेकर 115 के आसपास। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बेशक 110 के आसपास है, वो आरएससी का बता रहा हूं ये सारा। SC ST वाले 105 के आसपास आरएससी के अंदर, फीमेल जो भी है वो लगभग 100 के आसपास। एमबीसी वाले भी वही आंकड़ा बता रहा हूं 105 के आसपास। ये मैंने आरएससी का बताया। अब जिन्होंने आरएससी से फॉर्म लगाया था, आपका स्कोर है वो कैटेगरी के साथ में और कौन सी आरएससी से है, कौन सी बटालियन से, साथ में आप लिखिए, तीनों चीजें लिखिए, अपनी कैटेगरी, साथ में कौन सी बटालियन से फॉर्म लगाया है, और उसके साथ के अंदर आपके कितना स्कोर बन रहा है, ये तीनों चीजें कमेंट करें, आपका रिप्लाई मिलेगा। ड्राइवर और टेलीकॉम दोनों की कम रहेगी। मैंने इसीलिए इन दोनों को एक साथ में रखा है कि ड्राइवर और टेलीकॉम की जो कट ऑफ बनेगी ना, वो देख लेना आप लोग, ड्राइवर की और टेलीकॉम की, इन दोनों की ही कट ऑफ लगभग लगभग 90 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है ना, 90 के आसपास का स्कोर, तो भी आपका ड्राइवर और टेलीकॉम दोनों से आपका सिलेक्शन होने की, ये मान लीजिए आपकी तय संभावनाएं हैं। ठीक है, अब अगर अदर कैटेगरीज की मैं बात करूं तो अदर कैटेगरीज के अंदर भी लगभग लगभग 85 से लेकर 90 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो ड्राइवर और टेलीकॉम से आपका वो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें आगे फीमेल की और अदर कैटेगरीज की,
तो उनका लगभग 80 या 75 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है, आप आराम से इस भर्ती के अंदर क्वालिफाई हो, ड्राइवर से भी और टेलीकम्युनिकेशन से भी। ये भाई ड्राइवर और टेलीकम्युनिकेशन का बता दिया। बात करते हैं जिलों की, क्योंकि जिलों से फॉर्म है वो सबसे ज्यादा आए थे। मैंने बार बार बोला था आपको कि अगर टेलीकॉम या ड्राइवर से आपके पास में लाइसेंस है तो आप ड्राइवर से ही फॉर्म लगाना। ये बात मैंने बार बार बोली थी, लेकिन उसके बावजूद विद्यार्थियों ने या तो ड्राइवर से लगाया, साथ में किसी ने आरएसी से ठोक दिया, टेलीकॉम से लगाया, किसी ने साथ में आरएसी से लगा दिया। तो चलो भाई ठीक है। अगर जीडी की बात करें इसके अंदर की जीडी की कट ऑफ लगभग अप्रोक्सीमेट कितना आंकड़ा बनेगा, तो जीडी वाले जो है उनका लगभग थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। और उसमें भी जैसे जयपुर वालों का है तो वो लास्ट शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में इनका पेपर था, तो उनका आरएससी के बराबर जाएगा या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा इनसे। बाकी अपने टेलीग्राम के बारे में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि जैसे ही रिजल्ट आए आपको भटकना नहीं पड़े। पीआर जाट 1 नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, बिना स्पेस दिए कंप्लीट ये नाम सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे जाके अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। अगर अपन जीडी की बात करें तो भाई जीडी के अंदर आप ये मानकर चलना कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, फीमेल और इसके अलावा एमबीसी कैटेगरी, अगर इनकी मैं बात करूं, दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ भाई ठीक है। अगर इनकी मैं बात करूं ना, तो इनके अंदर आप ये तय बात मानना कि जनरल कैटेगरी के अंदर लगभग 100 के आसपास का स्कोर रहेगा। मतलब 100 प्लस लगा रहा हूं आगे, इससे प्लस रहेगा आपका 100 प्लस। अगर आपका इनसे स्कोर है तो आज ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाद में हो सकता है आपको समय नहीं मिले, समय कम मिले, हो सकता है तैयारी नहीं हो उतने कम समय में, हो सकता है आपका स्कोर अच्छा हो, दौड़ करने में आप कमजोर हो, तो आपको आज से ही दौड़ शुरू कर देनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी लगभग 95 से लेकर 100 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल इसके अंदर श्योर सिलेक्शन आपका फिजिकल के लिए आप आराम से चले जाएंगे। फिजिकल के लिए आपका आराम से इसके अंदर सिलेक्शन है वो होने वाला। अब अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो वही लगभग 95, 90 से लेकर 95। यह आपका अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इतना स्कोर बन रहा है ना, तो आपको कहीं पर भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने फिजिकल की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। और अदर कैटेगरी जो है वो लगभग 90 के आसपास। फीमेल जो भी है, फीमेल का लगभग 85 के आसपास अगर स्कोर बन रहा है तो इसमें आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। रिजल्ट के बारे में मैं फिर बता दूं कि आपका आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर पुलिस डिपार्टमेंट रिजल्ट जारी कर देगा। 40% की लिस्ट जारी नहीं करेगा। जिला वाइज आपकी अलग अलग लिस्ट है वो जारी होने वाली है हर साल की तरह। बाकी जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने कमेंट बॉक्स में, उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट ऑनलाइन ऐसे निकलेगा, तो पीडीएफ डायरेक्ट आपकी रिलीज होगी, हर बार की तरह आपका रिजल्ट आएगा। तो जितने भी मेरे भाई हैं वो इस वीडियो को सबके पास में, हर एक स्टूडेंट के पास में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक विद्यार्थी को पता लग सके। सभी को जय हिंद, जय भारत।